दोस्तों अभी मैं अल्मोड़ा से वापस आ रहा हूँ और इस समय हम पहुँचने वाले हैं काकड़ी घाट। काकड़ी घाट का ये जो पुल है सामने आप देख रहे हैं, काकड़ी घाट का पुल है और हमारी जो कार है इस समय बहुत समीप है, काकड़ी घाट के निकट पहुँचने वाले हैं। काकड़ी घाट एक बहुत ही पौराणिक और काफ़ी ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जब इन्हीं गर्मियों के दिनों में पैदल यात्रा पे भ्रमण में थे तो उन्होंने यही काकड़ी घाट के पास में एक उस समय विश्राम किया और विश्राम करने के बाद में ये काकड़ी घाट के समीप ही उन्होंने स्नान करने के बाद में ध्यान लगाया। काकड़ी घाट को काकड़ी घाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो बनावट है वो पहाड़ की काकड़ी यानी कि खीरे के रूप में है, इसलिए इसको काकड़ी घाट कहा जाता है। और यहाँ पर संगम है दो नदियों का, एक तरफ से कोसी आती है और दूसरी तरफ से सयाल नदी आती है और इन दो नदियों के संगम के बाद इसको काकड़ी घाट का नाम दिया गया। बताते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने जब यहाँ पर विश्राम किया और उस रात स्नान करने के बाद में जब वो डीप मेडिटेशन यानी कि ध्यान उन्होंने जब लगाया तो ध्यान लगाने के बाद में जब वो ध्यान की निद्रा से वापस आए तो उन्होंने अपने शिष्य अखंडानंद से कहा कि हे अखंडानंद, ये कितना ही रमणीक स्थल है कि जहाँ पर मैंने अभी ब्रह्मांड के सारे नज़ारे यानी सारा ब्रह्मांड इस काकड़ी घाट के इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर देखा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितनी ऐतिहासिक जगह है। और मैं चाहता हूँ उत्तराखंड गवर्नमेंट स्पेशली इन ऐतिहासिक जो पर्यटक स्थल हैं उसके ऊपर विशेष ध्यान दे। सिर्फ काकड़ी घाट ही नहीं, करबला, मायावती आश्रम, श्यामल ताल या जहाँ जहाँ भी स्वामी विवेकानंद ने प्रवास किया उन सभी स्थलों को जो है टूरिस्ट स्थलों में विकसित करें। धन्यवाद। राजीव राय।